ये कहानी एक विद्यार्थी की है जिसकी आवाज में हर भाव और अनुभव गूंजता है। जिज्ञासा, संघर्ष, निराशा और अंततः आत्मज्ञान की ओर बढ़ती यात्रा। आनंद एक साधारण युवक और उसके गुरु गौतम बुद्ध के साथ की ये यात्रा भावनाओं के साथ सजीव हो उठती है। प्रारंभिक जीवन। जिज्ञासा का जन्म। आनंद बचपन से ही शांत लेकिन बेहद जिज्ञासु था। जीवन के रहस्यों को समझने की उसकी तीव्र इच्छा उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। एक दिन वह अपने माता पिता से बोला, माँ पिता, क्या जीवन सिर्फ खाने पीने और मर जाने का नाम है? क्या इसका कोई और अर्थ नहीं? उसकी आवाज में गहरी बेचैनी थी। माता पिता ने उसे समझाया कि जीवन में जो है वही सही है। तुम बहुत सोचते हो आनंद, जीने का मतलब सिर्फ जिम्मेदारियां निभाना है। उसके पिता ने हल्की हंसी के साथ कहा, पर आनंद के मन में यह बात नहीं बैठी। उसकी आंखों में उस वक्त निराशा के साथ साथ खोज की चिंगारी थी। मैं कुछ और चाहता हूँ, कुछ ऐसा जो मुझे भीतर से संतुष्टि दे। उसकी आवाज अब गंभीर हो गई थी, जैसे वह किसी बहुत बड़े निर्णय की ओर बढ़ रहा हो। बुद्ध से पहली मुलाकात। आशा की किरण। समय बीतता गया लेकिन आनंद के मन के प्रश्न अनुत्तरित ही रहे। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में भगवान बुद्ध ठहरे हैं। यह सुनकर आनंद का दिल तेज धड़कने लगा। उसकी आंखों में आशा की चमक दिखाई दी। बुद्ध, शायद वही मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आनंद की आवाज में अब एक नए जोश की झलक थी। वह तुरंत बुद्ध के पास जाने का निश्चय कर लेता है। चलते समय उसकी चाल में उत्साह था, जैसे उसकी मंजिल अब बस कुछ कदम दूर हो। जब वह आश्रम पहुंचा और बुद्ध को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति उतर आई। हे भगवान, मैं आपके पास जान की खोज में आया हूं, आनंद ने झुकते हुए कहा। उसकी आवाज में विनम्रता और उम्मीद दोनों थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वह पहले ही आनंद के मन की सभी उलझनों को देख चुके हों। जान की खोज आसान नहीं होती आनंद, बुद्ध ने शांति से कहा। यह केवल प्रश्न पूछने से नहीं बल्कि स्वयं को जानने से आता है। आनंद की आंखों में एक पल के लिए संशय उभर आया। स्वयं को जानने का क्या अर्थ है भगवान? उसकी आवाज में उलझन साफ झलक रही थी। बुद्ध ने कहा, पहले तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, सत्य वही मिलेगा। संघर्ष, धैर्य की परीक्षा। आनंद अब बुद्ध के शिष्य बन गए थे, लेकिन सच्चे ज्ञान की राह पर चलना इतना सरल नहीं था। वह हर दिन ध्यान करता, लेकिन कई बार उसका मन भटक जाता। एक दिन जब ध्यान करते हुए वह अपने विचारों में खो गया तो उसकी आंखों में निराशा छलक आई। भगवान, मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा। वह बुद्ध के पास गया और बोला। उसकी आवाज में गहरा दुख और असफलता की पीड़ा थी। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा। धैर्य रखो आनंद, मन की स्थिरता तुरंत नहीं आती। यह अभ्यास और संयम से प्राप्त होती है। बुद्ध के शब्दों में एक सख्ती थी, लेकिन साथ ही उनमें एक गहरी समझ और करुणा भी झलक रही थी। आनंद ने सिर झुका लिया। पर भगवान, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, फिर भी बार बार असफल हो जाता हूँ। उसकी आवाज में अब आत्मसंदेह था। उसे लगने लगा था कि शायद वह इस मार्ग पर सफल नहीं हो पाएगा। बुद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा, साधना का मतलब है अपने आप को धैर्य से तैयार करना। अगर तुम आज असफल हो रहे हो तो कल सफलता अवश्य मिलेगी, बस हार मत मानो। यह सुनकर आनंद की आवाज में एक नया संकल्प उभर आया। मैं कोशिश करूंगा भगवान, चाहे कितना भी समय लगे। निराशा और आत्मसंदेह समय बीत रहा था और आनंद लगातार ध्यान कर रहा था, लेकिन कई बार वह असफल हो जाता था। एक रात जब वह ध्यान से उठा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों नहीं मिल रहा मुझे शांति? उसने स्वयं से प्रश्न किया। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसने अपने आप को खो दिया हो। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, शायद मैं योग्य नहीं हूं, शायद मैं ये नहीं कर सकता। उसकी आवाज में गहरा दुख और आत्मसंदेह था। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, आनंद, जब तुम किसी कार्य में असफल होते हो तो इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम अयोग्य हो। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें और प्रयास करने की आवश्यकता है। तुमने अब तक जितना किया है वह तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जा रहा है। आनंद ने आंसू पोंछते हुए कहा, परंतु भगवान, मैं कब तक यूं ही प्रयास करता रहूंगा? क्या कभी मुझे भी वह शांति मिलेगी जिसकी मैं तलाश कर रहा हूं? उसकी आवाज में थकान और निराशा दोनों झलक रही थी। बुद्ध ने धीरे से कहा, जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे आनंद, तभी तुम्हें वह शांति मिलेगी। समय मायने नहीं रखता, केवल प्रयास मायने रखते हैं। आत्मज्ञान की ओर यात्रा। आनंद अब एक नई ऊर्जा के साथ साधना में जुट गया।
दिन रात उसने ध्यान किया और धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगा। एक दिन ध्यान के दौरान उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे उसने अपने सभी बंधनों को पार कर लिया हो। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे उसे जीवन का सच्चा अर्थ मिल गया हो। उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ, शांति हमारे भीतर ही है, बाहरी दुनिया में नहीं। उसकी आवाज में एक नई स्थिरता और आत्मविश्वास था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है आनंद। अब तुम इस शांति को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार हो। अंतिम परीक्षा, दूसरों की सेवा। आनंद अब केवल एक शिष्य नहीं रह गया था, वह एक मार्गदर्शक बन चुका था। बुद्ध ने उसे आदेश दिया कि वह गांव-गांव जाकर लोगों को ज्ञान का मार्ग दिखाए। जब वह गांव पहुंचा और लोगों से बात करने लगा, तो उसकी आवाज में आत्मविश्वास और करुणा दोनों थे। जीवन में दुख अवश्य है, वह लोगों से कहता, लेकिन इस दुख से मुक्ति भी संभव है। इसे पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को छोड़ना होगा और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना होगा। उसकी आवाज में अब केवल अपने अनुभव की सच्चाई नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन चुकी थी। निष्कर्ष, आनंद का जीवन एक प्रेरणा। आनंद की यह कहानी भावनाओं से भरी हुई है। जिज्ञासा, आशा, संघर्ष, निराशा, आत्मसंदेह और अंततः आत्मज्ञान। उसकी आवाज में हर अनुभव की गहराई छलकती है, जो हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी संघर्ष का सामना किया जा सकता है, यदि हमारे पास सही मार्गदर्शन और धैर्य हो। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि सही गुरु की शरण में और अपने स्वयं के प्रयासों से हम जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। बुद्ध और आनंद की यह यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणादायक है, जो जीवन में शांति और संतोष की खोज कर रहे हैं।